हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम। रहमानुर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुखान टीवी से मैं आपसे मुखातिब हूँ, कारी रियाज़ हुसैन। नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे एक ख़बर जो कि बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। वो कौन सी ख़बर है? 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जो वाक़या रूनुमा हुआ, इस बारे में मीडिया में इस बात को बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। तो हम ज़रा देखते हैं इस वाक़े का असल ज़िम्मेदार कौन है। असल ज़िम्मेदार वो लड़की है या असल ज़िम्मेदार वो लड़के हैं या हुकूमत है? तो इस वाक़े को अगर हम यूँ देखें कि आयशा अकरम मुसलमानों की बेटी, हमारी बहन, कलमा गो मुसलमान। याद रखिएगा, कलमा पढ़ लेने से बंदा मुसलमान हो जाता है। सिर्फ़ कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता। कलमा पढ़ लेने के बाद इस्लाम के कानून पर अमल सब के लिए ज़रूरी होता है। आइए हम अब देखते हैं कि इस्लाम क्या कहता है और आज की नौजवान लड़की क्या कर रही है। तो दोस्तों, कुछ अहकाम ऐसे हैं जो मर्दों पर लाजिम हैं, औरतों पर नहीं है, और कुछ अहकाम ऐसे हैं जो औरतों पर लाजिम हैं, मर्दों पर नहीं है। तो कुरान फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन। कुरान फरमाता है, ए नबी, अपनी बीवियों से और बेटियों से और मुसलमान औरतों से ये फरमा दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि घर से जब बाहर निकला करें अपने चेहरे पर घूंघट निकाल लिया करें। क्यों? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन, ये उनकी पहचान हो कि ये मुसलमान औरतें हैं, ये बाकिरदार औरतें हैं, ये इज़्ज़त और अज़मत और शान वाली औरतें हैं। फ़ला युज़ैन, जब वो इस तरह चलेंगी कि गली मोहल्ले में बाहर निकलेंगी तो उनके चेहरे पर घूंघट होगा, चेहरा ढपा हुआ होगा, तो ये उनकी पहचान होगी और कोई बंदा उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचा पाएगा। तो ऐ मुसलमान बेटी, अगर आप घर से इस तरह निकलती कि आपके सर पर चादर होती, अगर आपका सर ढप्पा होता, आपके तो झांटे खुले हुए थे, आपके तो बाल खुले हुए थे, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा, आप तो दावत देकर आई हैं लोगों को कि आओ लोगों, मैं आ रही हूँ। तो याद रखना, जब आप दावत पेश करेंगी तो आज दावत को कौन ठुकराता है? आपने आते ही मैसेज किया कि मैं आ रही हूँ मीनार पाकिस्तान पर। आपका क्या काम था? 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, पर उसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि आप 14 अगस्त वाले दिन बेहियाई और फहाशी को आम करें। 14 अगस्त वाले दिन उन शुहदा को याद कीजिए जिन शुहदा की कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क बना है। याद कीजिए उन शुहदा को। पूछो जाके उन माओं से जिनके नौजवान बेटे उनसे जुदा हुए। पूछो जाओ उन बहनों से जिनके सर के ताज उनसे जुदा हुए आज़ादी के दिन। पूछो उन बूढ़े बाप से, बूढ़ी माँ से, जिनके छोटे छोटे बच्चों को उनके सामने ज़िबा कर दिया गया। उनसे जाकर पूछिए कि किस तरह आज़ादी मिली है हमें। आज सलेंसर निकाल के, सरों से दुपट्टे निकाल के, पाँव पाँव करते हुए आज़ादी मनाई जा रही है। क्या यही आज़ादी है? यही आज़ादी है? पाकिस्तान इसलिए बना था कि बाजे बजाए, पाकिस्तान इसलिए बना था कि बेहियाई को आम करें। ये जब से टिकटॉक की लानत नहूसत इस मुल्क में पड़ी है, तब से इस मुल्क की नौजवान बच्चियाँ, नौजवान बच्चे बुराई में लथपथ हो चुके हैं। और मेरी बहन, इस्लाम कहता है कि औरत पर पर्दा फ़र्ज़ है। आप बेपर्दा होकर आएंगी और जब आके वहाँ पर आके आपने अपने सर से दुपट्टा उतारा हुआ था और वो नौजवान जिनको मैं कहूँ बेहिया नौजवान वहाँ पर मौजूद थे, तो इतनी भीड़ भाड़ में ये तो होना ही था। पहला कसूर तो आयशा आपका है। खुदा के लिए जितनी भी हमारी बहनें टिकटॉक पे अपनी वीडियो बनाती हैं, ज़रा सोचिए,
कल फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामना भी तुमने करना है। कल को क़यामत के दिन खुदा को मुंह दिखाना है, रसूल को मुंह दिखाना है। अंग्रेज़ तो चाहते हैं इस मुल्क में बेहयाई आम हो, यहूद व नसारा तो यही चाहते हैं। और क्या खूब फरमाया गया है कि जिस कौम को हराना चाहो उस कौम के नौजवानों में बेहयाई को आम कर दो, फिर वो कौम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तो यहूद व नसारा ने यही पॉलिसी पर अमल किया है, हमारी नौजवान नस्लों को बेहयाई में धकेल दिया है। अब हमारे नौजवान इस बेगैरती को, बेहयाई को अपना टैलेंट समझते हैं। आपको भी पता होगा, हम सारे जानते हैं, शादियों पे अक्सर लोग मेहंदी की रस्म पे नौजवान लड़कियां बुलाते हैं और उनका डांस देखते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो तो अक्सर लोग नौजवान लड़कियां बुलाते हैं और उनका डांस देखते हैं। तो उन औरतों को क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि मेहंदी पर कंजरियाँ बुलाई हैं, फ़लाँ रस्म पर कंजरियाँ बुलाई हैं नाचने के लिए। तो मेरा आपसे सवाल है, मेहंदी पर जो नाचती हैं, जिसे आप कंजरियाँ कहते हैं, वो चंद लोगों के सामने नाचती हैं। चंद लोग होते हैं, 100-200 इस तरह के आदमी बैठे होते हैं, 100-200, इससे ज़्यादा या 500 लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो 100-200 500 के सामने नाचने वाली आप उसे जिसे कंजरी कहते हैं, बेहिया औरत कहते हैं, ताइफा औरत कहते हैं, 100-200 500 के सामने नाचने वाली तो कंजरी और ताइफा औरत है। तो टिकटॉक पे जो नाचती है हमारी मुसलमान नाम निहाद बहन, उसको कितने लोग देखते हैं? टिकटॉक पे नाचने वाली तो आप उसको सटार कहते हैं, और वो मुसलमान बच्ची हैं जो 100-200 के सामने नाच ले मेहंदी पे रस्म पर, फलां रस्म पर, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको कंजरी कहते हैं। टिकटॉक पे नाचने वाली सटार है और मेहंदी पे रस्म पे नाचने वाली वो कंजरी है। ज़रा सोचिए, उससे तो बड़ी कंजरी इसको कहना चाहिए था, लेकिन उसको तो आपने इज्जत दे दी। हमारा मीडिया उनको बुला लेता है कि ये पाकिस्तान के सटार आ गए हैं, पता नहीं कौन से ये सटार हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। ये स्टार नहीं है, ये भूल है, ये हमारे नौजवानों में बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। ये स्टार नहीं है। अरे स्टार तो वो हैं जो हमारी बहनें बापर्दा हैं, वो हमारी हीरो हैं, वो इस्लाम की पाबंद औरतें जिनसे फातिमा तो ज़हरा भी राज़ी, जिनसे फातिमा के बाबा भी राज़ी हों। और मैं सवाल करता हूँ उन नौजवानों से जो आयशा बहन को इस बेदर्दी से नोच रहे थे, मेरा सवाल आपसे है, तो मुसलमान भी हो, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ा है, जहाँ पर औरतों पर पर्दा फ़र्ज़ है वह तुम्हें भी कुरान में हुक्म दिया गया है, यग़ुद्दू बिअब्सारिहिम यग़ुद्दुना बिअब्सारिहिन्ना। जहाँ पर औरतों को कहा गया नज़रें झुका के चलो, वहाँ मर्दों को भी हुक्म हुआ कुरान में कि अपनी नज़रें झुका के चला करो, नज़रें झुका के चला करो। तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे? सिर्फ़ मीनार पाकिस्तान पे ऐसा नहीं हुआ, मुल्क के दीगर शहरों के अंदर भी ये वारदात होती रहती हैं कि नौजवान लड़के हमारी नौजवान बहनों के साथ बदतमीज़ी करते हैं कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, ये बताओ मुझे कि तुमने मरना नहीं है, कि तुमने क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ये चेहरा नहीं दिखाना? अगर दिखाना है तो ज़रा सोचिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है मैं ज़िना करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तेरी बहन से, तेरी माँ से या तेरी घरवाली में से किसी से ऐसा काम करे तो क्या करेगा? तो कहने लगा, मैं तो उसका सर उड़ा दूंगा, उसका सर उड़ा दूंगा जो मेरी बहन से ज़िना करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जिससे करने का इरादा कर रहा है, या किसी की माँ नहीं, किसी की बहन नहीं, किसी की वो बेटी नहीं, तेरे अंदर गैरत है, पूरी कौम बेगैरत हो गई है। ज़रा सोचिए, नौजवान नस्ल ज़रा सोचिए, आपने मरना है, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है। ये टिकटॉक पे नाचना छोड़ दो, टिकटॉक पे नाचना छोड़ दो। ये हमारे अंदर बेहयाई को फैलाया जा रहा है। रब के सामने सजदे कीजिए, अपनी जवानी यहाँ पर लगाइए,
अपनी जवानी यहाँ पर लगाइए। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। और हमारी ये भी इल्तिजा है हुकूमत पाकिस्तान से कि इस बात की तहकीक की जाए कि वो आयशा अकरम के साथ जो लड़का था, ज़रा तस्दीक तो कीजिए उसका उसके साथ निकाह है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जैसे गैर महरम वो था वैसे ही गैर महरम तो वो सारे लोग थे। एक वीडियो उसकी देखने में आई है जिसके अंदर वही लड़का आयशा अकरम को अपनी बाहों में उठा के ले जा रहा है। अच्छा, वो बाहों में उठा के ले जा रहा है तब कोई एतराज़ नहीं है। अगर उसका खामद है तो निकाह सामने लाइए उसका। अगर नहीं है तो जैसे वो लड़का जो उसके साथ फिर रहा है वो गैर महरम है, वैसे गैर महरम दूसरे भी हैं, तो सबको पकड़ा जाए। उस लड़के को भी पकड़ा जाए जो आयशा अकरम के साथ था, जिसने जंजीर बनाई हुई थी अपने हाथों के साथ। ये सारी तहकीक की जाए और इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी लड़का हमारी नौजवान बहन के साथ ऐसी छेड़छाड़ी ना कर सके। अगर इनको सज़ा मिल जाए तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है मुल्क पाकिस्तान से बेहयाई का ख़ात्मा हो जाएगा। कितनी बार टिकटॉक को बैन किया गया, फिर खोल दी जाती है, बैन कर दिया जाता है, फिर खोल दी जाती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ऐ हुकूमत वक्त कोशिश करें कि जहाँ से बेहयाई हमारे मुल्क में मुंतकिल हो रही है उस बेहयाई की जड़ को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। जब बेहयाई की जड़ को मिटा दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की बेटियां महफूज हो जाएंगी। अल्लाह पाक हम सब को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और दूसरों की इज़्ज़त की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।